तो क्या हाल है दोस्तों। आज मैं फिर आ गया हूँ एक और मैच का रिव्यू लेके। कल बहुत तगड़ा मैच हुआ चेपॉक के स्टेडियम में, चेन्नई में। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच हुआ। लेकिन इस मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंस था और जिसने टॉस जीता उसने ही गेम जीता। राहुल ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला लिया, क्योंकि चेपॉक में, चेन्नई में ड्यू बहुत बढ़ती है और उसी का फायदा राहुल को हुआ। तो बात करते हैं चेन्नई की बैटिंग की लाइनअप की। इसमें एक चेंज था, रविंद्र जडेजा, सॉरी रचिन रविंद्र, नाम सेम सेम है ना तो कंफ्यूजन हो जाती है। रचिन रविंद्र जो न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है, उसको नहीं खिलाया था चेन्नई वालों ने, क्योंकि 3-4 मैचों से परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं आ रही थी, तो उनको ड्रॉप किया गया था। और ओपनर रहाणे और ऋतुराज आए थे, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रही चेन्नई की। रहाणे अनसेटल लग रहे थे, मात्र 1 रन पर आउट हो गए 3 गेंदों में। मैट हेनरी ने बहुत अच्छी बॉल करी और कॉट बिहाइंड हो गए। राहुल ने एक हाथ से दाएं गिरते हुए बहुत ही बढ़िया कैच लिया, तो अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए। फिर उसकी जगह आए डैरियल मिचेल भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी 10 रन पर आउट हो गए। फिर जड्डू आए, रविंद्र जडेजा, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 16 रन में आउट हो गए। तो एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ अपना कप्तानी की पारी खेल रहे थे। उनको कुछ असर ही नहीं हो रहा था कि दूसरे एंड में विकेट गिर रही है। बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे वो, टाइमिंग और प्लेसमेंट परफेक्ट थी। ज़्यादा जोर नहीं मार रहे थे, चौके तो उनके फ्लुएंट जा रहे थे, बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे। और दूसरी साइड जब दुबे आए तो उन्होंने, शिवम दुबे ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं किया, एक तरफ से उनसे आगे ही निकल गए थे स्ट्राइक रेट के मामले से। अगर आप देखोगे ना, ऋतुराज ने बहुत ही अच्छा खेला और 108 रन मारे मात्र 60 गेंदों में, 180 की स्ट्राइक रेट्स में, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के थे। तो सब और किसी की बात करते जा रहे हैं, जायसवाल की बात कर रहे हैं, बटलर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऋतुराज की बात बहुत ही कम कर रहे हैं। इस आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ ने ही मारे हैं अब तक। तो बहुत ही शानदार इनिंग खेली, 108 रन। लेकिन हम शिवम दुबे की इनिंग्स को नहीं भूल सकते। 66 रन मारे उसने, शिवम दुबे ने, मात्र 27 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के थे और 244 की स्ट्राइक रेट से। बहुत ही क्लीन हिटिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे को वर्ल्ड कप की जो जून में हो रहा है उसकी टीम में खिला लेना चाहिए। फॉर्म बहुत तगड़ी है उनकी। लेफ्ट, एक तो फॉर्म तगड़ी है, टाइमिंग तगड़ी है और जोर बहुत है। और मेन चीज़ है वो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है। बहुत आड़ा आड़ा मारते हैं। आड़ा मतलब ऐसे नहीं कि तुक्का मारते हैं, स्ट्रेट मारते हैं। वी में ज़्यादा खेलते हैं, उनको अपना स्ट्रेंथ पता है। बहुत ही तगड़ा खेले। और रन आउट हो गए एंड में वो, जब 2 या 3 गेंदें रह गई थी तब रन आउट हो गए थे वो। फिर आए महेंद्र सिंह धोनी और एक बॉल खेली उन्होंने और उसी बॉल में चौका मारा। तो सभी दर्शक खुश हो गए। एक तरह से पैसा वसूल होगा, चाहे इन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी ने एक ही बॉल खेली लेकिन उसी में चौका मारकर पैसा वसूल कर दिया चेन्नई वालों का। तो 210 रन मार लेते चेन्नई ने। मेरे हिसाब से काफ़ी सही रन थे 210 डिफेंड करने को, लेकिन चेपॉक के मैदान में जहां ड्यू पड़ती हो, 210 या 200 से ऊपर भी स्कोर आप 100% श्योर नहीं हो सकते। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सभी बॉलरों को मार पड़ी, लेकिन स्पेशली मैट हेनरी बहुत अच्छे थे। 4 ओवर मात्र 28 रन दिए और एक आउट किया। और कृणाल पांड्या भी बहुत अच्छे थे, 2 ओवर फेंके उन्होंने, 15 रन दिए और मात्र 15 रन दिए 7.5 की इकॉनमी से, और कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही दोनों की। अब करते हैं बैटिंग। लखनऊ सुपर जायंट आए बैटिंग करने, राहुल और डिकॉक आए, लेकिन डिकॉक की शुरुआत बहुत ही खराब रही। 0 रन पे आउट हो गए, मात्र 0 रन पर आउट हो गए 2 गेंद खेल के। क्लीन बोल्ड हो गए, बल्ले से बॉल लगी किनारे में और आउट हो गए वो। दीपक चाहर ने पहली ओवर में विकेट दिला दी। फिर आए मार्कस स्टोइनिस। यहाँ पर एक कार्ड खेला इन्होंने लखनऊ वालों ने कि मार्कस स्टोइनिस को अप भेज दिया, ऊपर भेज दिया। पहले किसी और को भेज देते, लेकिन इस वक्त मास्टर स्ट्रोक खेला और वही बहुत कामयाब रहा। बहुत ही तगड़ा खेले मार्कस स्टोइनिस अपनी स्ट्रेंथ में, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ की। टाइमिंग प्योर थी, बहुत अच्छे चौके मारे थे, पावर प्ले का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, तभी उन्होंने 12 चौके मारे और 104 रन मारे मात्र मात्र 63 गेंदों में, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के थे। 13 चौके और 6 छक्के 196 की स्ट्राइक रेट से। आप देखोगे कि 13 चौके ज़्यादा थे और 6 छक्के थे, कम नहीं है लेकिन चौके बहुत ज़्यादा थे, इसलिए थे। पावर प्ले का उसने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, खुलकर खेला, ऊपर ऊपर शॉट मारे, चौकों के लिए शॉट मारे और बहुत ही अच्छा खेला। लेकिन जो उसका साथ नहीं दे रहे थे, डिकॉक जल्दी आउट हो गए, ठीक है ना। फिर राहुल भी जल्दी आउट हो गए, कॉट बिहाइंड आउट हो गए। फिर आए आपके निकलस पुरन। एक टाइम में आपकी जो थी रिक्वायर्ड रेट 15 या 16 रन की पहुंच गई थी रिक्वायर्ड रेट,
लेकिन लखनऊ सुपर जायंट ने अपने प्लेयरों पर विश्वास दिखाया, अपने जो हिटर थे उनमें विश्वास दिखाया और वैसा ही हुआ। निकोलस पुरन हमेशा ही ऐसे क्रंच मोमेंट में काम आते हैं। पारियां छोटी खेलते हैं लेकिन वो असरदार खेलते हैं। इसी में ही बहुत तगड़ी पारी खेली, 34 रन मारे मात्र 15 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के थे। अगर हम स्ट्राइक रेट देखें 226 की। और दीपक हुड्डा ने भी अच्छे मारे। दीपक हुड्डा उसके बाद है, निकोलस पुरन जब आउट हो गए, दीपक हुड्डा ने भी 8 गेंदों में 17 रन मारे, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का था, 283 की स्ट्राइक रेट से। तो एंड में आते आते एंड के ओवर में, एक ओवर में 17 रन चाहिए थे। मिस्टर फजूल बॉलिंग कर रहे थे और फॉर्म में थे मार्कस स्टोइनिस, तो उन्होंने एक छक्का फिर चौका मार के ये पूरा खत्म कर दिया और एक बॉल रहते ही ये मैच जीत लिया। तो लखनऊ सुपर जायंट ने बहुत ही तगड़ा मैच जीता है और ये चेन्नई सुपर किंग्स को इस आईपीएल में 2 बार हरा दिया। अपने होम ग्राउंड में लखनऊ में भी हराया और दूसरों के होम ग्राउंड में चेपॉक में भी हराया। उनके किले में सेंध कर दी है लखनऊ सुपर जायंट ने। तो मैन ऑफ द मैच मार्कस स्टोइनिस को जाता है। तो हर्ष भोगले ने जब कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू हो रही थी तो उन्होंने पूछा था पोस्ट कॉन्फ्रेंस में कि आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट है जो वनडे T20 टीम का जो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट है आपका क्रिकेट में, वो आपका रिन्यू नहीं हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है। तो वो अच्छे अच्छे हंस के बोले कि मुझे पता है कि 1 हफ्ते पहले ही पता लग गया था मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है मेरा और मैं नए लड़कों को चांस देना चाहिए। तो देख लीजिए कितना दिल बड़ा है ऑस्ट्रेलियंस का, बहुत ही तगड़ा खेले। तो मिलते हैं कल। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और रिव्यू लेके आएंगे जो आज होगा। तो मिलते हैं कल। ओके बाय।